भाई साहब ये आगे क्यों लगाया हुआ है ये जाली? हेलो फ्रेंड्स, आगे रेडिएटर के जाली लगी हुई देख के मैं भी हैरान हो गया था। आपको भी ज़रूर हैरानी हो रही होगी, लेकिन जो लोग वहाँ से हैं यानी जम्मू एंड कश्मीर से हैं वो लोग समझते होंगे कि इसका लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। लेकिन मेरे लिए ये एक नई चीज़ थी, जैसा कि आप लोगों के लिए लग रहा है। आखिर इसका लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, सोचना तो पड़ेगा आखिर ये है क्या। क्योंकि हमारे यहाँ पे रेडिएटर के आगे ऐसे कुछ भी नहीं लगाया जाता। लेकिन हाँ, कुछ समय पहले आप देखते होंगे कि ट्रक वाले सर्दियों के टाइम पे एक आगे ऐसा गत्ता या फिर कोई भी चीज़ आगे लगाते थे गाड़ी को गर्म करने के लिए। जीप चलती थी पहले, वो लोग भी लगाते थे। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हैं, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन ये एक अलग चीज़ थी। ये कुछ गत्ता नहीं, हवा को रोकने के लिए भी नहीं, जाली है। यानी कि हवा को पास भी होने देना है, तो फिर रोकना क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जानना भी ज़रूरी था। मैं पहुंचा इसकी तह तक, आखिर ये है क्या। हर एक तीसरी गाड़ी में आप देखेंगे कि ये एक जाली सी लगी हुई है, और ये नायलॉन की जाली है। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हवा को रिस्ट्रिक्ट करे। तो फिर इन लोगों को रोकना क्या है, किस चीज़ को रोकने के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा फ़ायदा क्या है इसका। और क्योंकि कश्मीर में पूरा पहाड़ी एरिया है, तो मुझे लगा भाई पहाड़ी एरिया से कुछ ऐसा रिलेटेड होगा। और मोस्टली ये जो मैंने देखा, टैक्सी जो गाड़ियाँ थी उन्होंने ही लगा रखा था। लोगों से पूछा, लेकिन ऐसा कुछ जल्दी पता नहीं चल पाया, क्योंकि मेरी लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क था। उसके बाद मैंने इस चीज़ को पहचाना कि आखिर ये है क्या, वो आपको भी दिखा देता हूँ। आखिर ये क्या है और इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर इससे कुछ फ़ायदा होता तो हम भी उसको यूज़ करेंगे, लेकिन वो फ़ायदा वहीं तक है। क्यों है वो जान लीजिए। जाली एक तरह से प्रोटेक्शन है रेडिएटर फिन्स के लिए, रेडिएटर में फंसने वाले कचरे के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे अमूमन ऐसा कचरा नहीं होता है जैसा इनके यहाँ पे है। इनके यहाँ पे क्या है, ये देखिए। मैं गया जब, तो मैंने देखा कि एक हवा में रुई जैसी कुछ उड़ रही है, जैसे कपास हो। वो रुई चारों तरफ फैली हुई है पूरी तरफ, और जब गाड़ी चलती है तो वो रुई आके रेडिएटर में फंसती है। तो इन लोगों ने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे बचने के लिए ये नायलॉन की जाली आगे इंस्टॉल की। अब जब होता क्या है कि जब ये रुई उड़ रही होती है, उनके रेडिएटर में ना फंसते हुए जाली में फंसती है। अब उसके बाद ये लोग उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रेडिएटर में फंस जाए तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो रुई है एक टाइम पे रेडिएटर को पूरी तरह से चोक कर देगी, और जब रेडिएटर चोक हो जाएगा तो हमारी कार में ओवरहीटिंग का इशू आने लग जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए इन लोगों ने ये पूरा इंतज़ाम किया। लेकिन हाँ, ये खतरनाक है, और साथ साथ ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। अभी मैं हूँ जम्मू कश्मीर की ट्रिप पे, 2000 किलोमीटर गाड़ी को टेस्ट करूँगा। आपको बताया था मैंने बहुत टाइम पहले, जब मैं इस क्रेटा को बना रहा था। काफ़ी लोग आ रहे थे कहने के लिए कि नहीं साहब आपने जुगाड़ से बनाई है गाड़ी, ऐसा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो आपको भरोसा हो जाए, लाइव दिखाऊंगा, ऐसा बोला था मैंने। उसी भरोसे को बनाने के लिए ये ट्रिप मैंने स्टार्ट की, और लेके निकला इस गाड़ी को लगभग 2 से 3000 किलोमीटर की ट्रिप पे। और ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी रोड पे, ऐसी चढ़ाई पे इसको मैंने टेस्ट किया जहाँ अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हार मानते हुए मैंने देखा था। लेकिन ये क्रेटा अभी तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई इशू नहीं है। गाड़ी कंटिन्यू, मतलब अकेले चलाने वाला हूँ मैं, और लगभग 1300-1400 किलोमीटर के आसपास एक तरफ से हमारे से पड़ रहा है। तो मैं कंटिन्यू चला के वहाँ पहुँचा हूँ, घूम भी रहा हूँ और वापस भी आएंगे। फिलहाल ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये है क्या, ये जो रुई उड़ रही है, ये उड़ने वाली रुई, ये है इस पेड़ की रुई। ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में पॉपुलर का ही पेड़ है, लेकिन इसकी बीट थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग है। ये पता लगाया मैंने, तो ऑस्ट्रेलियन बीट का बोल रहे हैं, ये पॉपुलर है। और इसमें से ये रुई निकल रही है। ये रुई उड़ती है और ऐसे हवा में चलती चली जाती है। अब जब ये चलती रहेगी तो होगा क्या कि रेडिएटर को नुकसान, गाड़ियों को नुकसान करेगी, साथ साथ हमारी सांसों में जा रही है, वहाँ भी नुकसान कर रही है। एडी की तबीयत भी ख़राब हो गई इस रुई की वजह से। फिलहाल जब हम डॉक्टर के पास गए तब पता चला कि भाई साहब ये सारा इफेक्ट इस पोलन का है। इसको ये लोग कह रहे थे पोलन। फिलहाल मैंने जो कोशिश की, जो चीज़ देखी, आपको दिखाने की, आपको समझाने की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।